गणाधिपतये नमः। श्रीमातृपितृचरणकमलेभ्यो नमः। श्री सद्गुरुदेव चरणकमलभ्यो नमः। वर्णानामर्थसन्धानं रसानं छन्दसामपि मंगलानं चकतारो वन्दे वाणी विनायको। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागं पाण्यो महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं। नमामि रामं रघुवंशनाथं। भवानी शंकरो वन्दे श्रद्धा विश्वासरूपिणो। यभ्यं विना न पश्यन्ति सिद्धा शान्तः स्तमीश्वरम्। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं। वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्री गुरुचरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी। बरनौ रघुवर विमल जस जोदायक फलचारी। जोदायक फलचारी। बंदौ श्री तुलसी के चरण जिन्ह कीन्हो जग काज। कलि समुद्र बूढ़त लख्यो प्रगट्यो सप्त जहाज। सिया राममय सबु जग जानी। करहूँ प्रणाम जोड़ी जुग पानी। करहूँ प्रणाम जोड़ी जुग पानी। मंगलमूर्ति मारुति नंदन सकल अमंगल मूल निकंदन। पवन तनया संतन हितकारी। हृदय विराजत अवध विहारी। मातु पिता गुरु गणपति सारद। शिवा समेत शंभु सुक नारद। चरण वंदी बिना बहु सब काहू। चरण वंदी बिना बहु सब काहू। देव राम पद नेह निवाहु। देव राम पद नेह निवाहु। बंदो राम लखन बेदेई। बंदो राम लखन बेदेई। जे तुलसी के परम स्नेही।
जे तुलसी के परम स्नेही, जे तुलसी के परम स्नेही। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। पतित पावन तेरो नाम, पतित पावन तेरो नाम। राधे श्याम श्री सीताराम, श्री राम जय जय राम। कौसल्या के प्यारे राम, दशरथ राज दुलारे राम। कौसल्या के प्यारे राम, दशरथ राज दुलारे राम। संतों के रखवारे राम, भक्तों के रखवारे राम। संतों के रखवारे राम, भक्तों के रखवारे राम। मैं तेरा तुम सबके राम, मैं तेरा तुम सबके राम। श्री राम जय जय राम। पतित पावन तेरो नाम, पतित पावन तेरो नाम। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, जय राम। श्री श्यावर रामचंद्र भगवान की जय, श्री बालकृष्ण भगवान की जय, श्री उमापति महादेव की जय, श्री पवन सुत हनुमान जी महाराज की जय। पूज्यपाद गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज की जय। संत चरण भगवान की जय, सद्गुरुदेव भगवान की जय। नमः पार्वती पतये शिव हर हर महादेव। आप सभी को सादर जय श्री सीताराम। आइए आज हम आप सभी पूज्यपाद गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज जी के द्वारा रचित श्री रामचरित मानस जी से भगवान श्री रघुनाथ जी और मेरी माता श्री जानकी जी का यह मनोहरी प्रसंग श्रवण कर रहे हैं। अयोध्या कांड का प्रसंग है, जहाँ भरत भैया चित्रकूट गए हुए हैं श्री रघुनाथ जी को मना के लाने के लिए। अभी तक हम यही श्रवण कर रहे थे। जनक जी महाराज पहुंचे हैं और भरत भैया का जो मन की स्थिति है उसको समझते हुए जनक जी महाराज भी वही चाहते हैं जो श्री रघुनाथ जी चाहते हैं। रघुनाथ जी के आदेश लेकर भरत भैया आएंगे। आज के प्रसंग में हम श्रवण करेंगे। आप सभी को कहूं, जब भरत भैया चित्रकूट से आ जाते हैं और भगवान देखते हैं कि पंचवटी में सबको धीरे धीरे पता लग रहा है, कहीं ऐसा ना हो कि फिर मैं जिस कार्य के लिए आया था मेरे कार्य में बाधा हो, तो भगवान वहाँ से चित्रकूट छोड़ के निकल जाते हैं पंचवटी के लिए।
जब भगवान वहाँ चित्रकूट से पंचवटी की ओर जाएंगे तो वहाँ आगे हम प्रसंग में श्रवण करेंगे सुदक्षिण जी महाराज जी की बात। आप सभी को कहूँ, सुदक्षिण महाराज जी एक बार सुदक्षिण महाराज जी के गुरु जी जब पूजा कर रहे थे तो उन्होंने एक शालग्राम, श्री शालग्राम जी महाराज उनको रख के पूजा कर रहे थे। सुदक्षिण महाराज जी जब देखे गुरु जी ने कहीं गए तो उनको बता के चलेगी कि आप आश्रम का देखभाल करते रहिएगा। तब महाराज क्या किए, वो शालिग्राम को लेके जामुन तोड़ने लगे। नदी किनारे जामुन का पेड़ है और वहाँ वो शालिग्राम को फेंक फेंक के जामुन तोड़ रहे हैं। और ऐसे बहुत सारे जामुन तोड़ने के बाद अब आखिर में शालिग्राम जी महाराज जाके नदी के बीच में चले। अब देखे कि क्या करें, गुरु जी आएंगे तो क्या बोलो। तब उन्होंने क्या किए ना, जितने बड़े शालिग्राम जी थे उतने ही बड़े कि जामुन को चंदन लगा के, तिलक लगा के वहाँ रखते थे। अब दूसरे दिन सुबह होता है तो गुरु जी आते हैं। अब शालिग्राम को नहलाने के लिए जब लेके आते हैं, चंदन छुड़ाते हैं, तब वो देखते हैं उंगली घुस जा रहा है। तब जैसे घुस रहा है देखे, बोली क्या है। तब महाराज कहते हैं कि आपने जब इतना नहलाओगे तो वो गलेगा ही। जब गुरुजी ने उसको दबा के देखे तो उसके अंदर से जामुन के बीज निकलता है। तब उन्होंने सुदक्षिण महाराज जी को ये कहते हैं कि जाइए आज के बाद अब तब आना जब मेरे भगवान को लेकर आओगे। तो वहाँ से वो आश्रम से उनको निकाल दिए होते हैं और वे आके जंगल में विचरते हैं। कहीं से इनको पता चलता है कि श्री रघुनाथ जी और भैया लक्ष्मण जी और श्री माता सीता जी आ रहे हैं। तो वो इधर भागते हैं, उधर भागते हैं, कहाँ कहाँ भागते हैं, इधर से आए। तो उन्होंने देखे कि इधर उधर भागो, कभी इधर चला जाऊं तो इधर से आ जाएंगे। ऐसे सोच के उन्होंने क्या किया, एक बीच के चौक वाला रास्ते में बैठे कि अब सोचे किधर से भी आए, यहीं तो आएंगे। और वो बीच में ही बैठे हैं, भगवान के उस रूप को अंदर ध्यान में रख कर बैठे हुए हैं। और भगवान यहाँ से जाते हैं, जाते जाते जब वह उसके पास पहुँचते हैं, जब भगवान ने उसको आवाज़ देते हैं, जब वो आँख खोलता है और देखता है तो वो झरझर आंसू बह रहा होता है। भगवान को देख के वो प्रसन्न हो जाता है और भगवान से ये भर लेता है कि आपके यही स्वरूप मेरे नित्य में, अब जब भी आंख बंद करूं अंदर देखूं। और वहां से वो भगवान को लेके चलते हैं, उनके गुरु जी के पास लेके जाते हैं आश्रम। और आश्रम में जाके गुरु जी को कहते हैं देखिए भगवान आए। तो कहने का मतलब यही है कि भगवान से अगर मिलना है तो छल कपट छोड़कर अपने आप को सरल बनना पड़ेगा और भगवान के चरणों में जैसे छल रहित होकर उनकी सेवा भाव से करना पड़ेगा, उनकी चिंतन मनन करना पड़ेगा। आज वो शिष्य धन्य है जो गुरु जी को भगवान का दर्शन करा दिया। तो आइए आज के प्रसंग को हम श्रवण करते हैं। भरत भैया का यह अलौकिक चरित्र है। भरत भैया का अगर नाम स्मरण भी आ जाता है तो जीवन में आए हुए करोड़ों पाप ऐसे ही जलकर भस्म हो जाते हैं। भगवान के उस पादुका अवतार का श्रवण करेंगे। और आप सभी को कहूँ, गोवंश की रक्षा अपने से बढ़कर करिए। उनकी भोजनों की व्यवस्था हो, उनकी जब बीमार हो तो उनकी चिकित्साओं का व्यवस्था हो, उनके रहने का व्यवस्था हो, करिए। तभी गोवंश की
जो आशीर्वाद है वो भगवान के धाम तक लेके जाएगा। तो आइए आज के प्रश्न को प्रारंभ करते हैं। जय जय श्री सीताराम। यही सुख जोग न लोग सब कहीं कहाँ सभाग, सहज सुभाय समाज दुहु राम चरण अनुराग। सब लोग कह रहे हैं कि हम इस सुख के योग्य नहीं है, हमारे इसे भाग्य कहाँ। दोनों समाज को श्री रामचंद्र जी के चरणों में सहज स्वभाव से ही प्रेम है। यही विधि सकल मनोरथ करही, बचन स प्रेम सुनत मन हरही। सीय मातु तेहि समय पठाई, दासी दे किसु अवसरु आई। सावकाश सुनि सब सिय सासु, आयौ जनक राजर निवासु। कौसल्या सादर सन मानी, आसन दिए समय समानी। सीलु सनेहु सकल दुहु ओरा, द्रवहि देखि सुनि कुलिस कठोरा। उलक सितिलतन वारी विलोचन, महि नख लिखन न लगी सब सोचन। सपसिय राम प्रीति किसी मूरति, जनु करुणा बहु बेश विशुरीते। सिय मातु कह विधि बुद्धि बाकी, जो पय फेनु फोर पविटा की। जो पय फेनु फेर पविटा की। सुनिय सुधा देखिया ही गरल, सब कर तूति कराल। सुनिय सुधा देखिया ही गरल, सब कर तूति कराल। जहाँ तहाँ काकौलू कबक, मानस श्रुत मराल। जहाँ तहाँ काकौलू कबक, मानस श्रुत मराल। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। सुनि स सोच कह देवी सुमित्रा, विधि गति बड़ी विपरीत विचित्रा। जो सृजि पालई हरई, बहोरी बाल केली। सम विधिमति भोरी, कौसल्या कह दोष न काहू। करम विबस दुख सुख छति लाहू। कठिन करम गनि गति जान विधाता, जो सुबह सुबह सकल फल दाता। ईसर जाई शीस सबहि के, उत्पत्ति स्थिति लय विसहु अमी के। देवी मोह वस सोचियवादी, विधि प्रपंच अस अचल अनादि। भूपति जी अव मर बहुरानी, सुचिय सखी लकी निज हित हानि। सिय मातु कह सत्य सुबानी, सुकृति अवधि अवध पति रानी। स्वीकृति अवधि अवध पति रानी। लखनु राम सिय जाहुवन, भल परिणाम न पोचू। लखनु राम सिय जाहुवन, भल परिणाम न पोचू। गावरिय कह कौसल्या मोही, भरत कर सोचू। गावरिय कह कौसल्या मोही, भरत कर सोचू। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। श्री श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। इस प्रकार सब मनोरथ कर रहे हैं। उनके प्रेम युक्त वचन सुनते ही सुनने वालों के मन को हर लेते हैं। उसी समय मेरी माता जानकी जी की माता श्री सुनैना जी की भेजी हुई दासियां
माता कौशल्या जी की आदि के मिलने का सुंदर अवसर देखकर आई। उनसे यह सुनकर कि माता जानकी जी की सब सासुएं इस समय फुर्सत में हैं, जनक राज का रनिवास उनसे मिलने है। कौशल्या जी ने आदर पूर्वक उनका सम्मान किया और समयोचित आसन लाकर दी। दोनों ओर सबके शील और प्रेम को देखकर और सुनकर कठोर वज्र भी पिघल जाते हैं। शरीर पुलकित और शिथिल है और नेत्र में शोक और प्रेम के आंसू है। सब अपने पैरों के नखों से जमीन कुदरने और सोचने लगी। सभी श्री सीताराम जी के प्रेम की मूर्ति सी है, मानो स्वयं करुणा ही बहुत से वेश रूप धारण करके विशुर रही हो, दुख कर रही हो। श्री सीता जी की माता सुनैना जी ने कहा, विधाता की बुद्धि बड़ी टेढ़ी है, जो दूध के फेन जैसी कोमल वस्तु को वज्र की टांकी से फोड़ रहा है, अर्थात जो अत्यंत कोमल और निर्दोष है उन पर विपत्ति ढह रहा। अमृत केवल शून्य में आता है और विष जहां तहां प्रत्यक्ष देखी जाती है। विधाता की सभी करतूतें भयंकर है, जहां तहां कौवे उल्लू और बगुले ही दिखाई देते हैं। हंस तो एक मानस सरोवर में ही है। यह सुनकर देवी सुमित्रा जी शोक के साथ कहने लगी, विधाता की चाल बड़ी ही विपरीत है और विचित्र है, जो सृष्टि को उत्पन्न करके पालता है और फिर नष्ट कर डालता है। विधाता की बुद्धि बालकों के खेल के समान भोली मतलब विवेक शून्य है। माता कौशल्या जी ने कहा, किसी का दोष नहीं है, दुख सुख हानि लाभ सब कर्म के अधीन है। कर्म की गति कठिन दुर्विज्ञ है, उसे विधाता ही जानता है, जो शुभ और अशुभ सभी फलों का देने वाला है। ईश्वर की आज्ञा सभी के सिर पर है। उत्पत्ति स्थिति पालन और लय संहार तथा अमृत और विष के भी सिर पर है, मतलब ये सब भी उसी के अधीन है। हे देवी, मोह बस सोच करना व्यर्थ है। विधाता का प्रपंच ऐसा ही अचल और अनादि है। महाराज के मरने और जीने की बात को हृदय में याद करके जो चिंता करती है, वह तो हे सखी, हम अपने ही हित की हानि देखकर स्वार्थवश करती है। श्री सीता जी की माता ने कहा, आपका कथन उत्तम और सत्य है। आप पुण्यात्माओं के सीमा रूपी अवधपति महाराज श्री दशरथ जी की ही तो रानी है, फिर भला ऐसा क्यों ना कहेंगे। माता कौशल्या जी ने दुख भरे हृदय से कहा, श्री राम लक्ष्मण और सीता वन में जाएं, इसका परिणाम तो अच्छा ही होगा, बुरा नहीं। मुझे तो भरत की चिंता है। ईश प्रसाद असीस तुम्हारी सूत सुता वसुदेव सरिवारी, राम सपत में किन्न न काऊ, सो करी कहूं सखी सती भाऊ। भरत शील गुण विनय बढ़ाई, भायप भगति भरोस भलाई। कहत सारदहु करमति हुसीचे, सागर सीप की जाहि उलीचे। जानऊ सदा भरता कुल दीपा, बार बार मोहि कहु महीपा। कहस्य कनक मनि परिखि पाए, पुरुष परिखयहि समय सुभाए। अनुचित आजु कहबो अस मोरा, सुख स्नेह सयान पथोरा। सुनि सुर सरी सम पावनी बानी, भई स्नेह विकल सब रानी। भई स्नेह विकल सब रानी। कौसल्या कह धीर धरी, सुनहु देवी मिथिलेसी। कौसल्या कह धीर धरी, सुनहु देवी मिथिलेशी। को विवेक निधि वल्लभई, तुम ही सकहि उपदेशी। को विवेक निधि वल्लभई, तुम ही सकहि उपदेशी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। प्राणि रायसन अवसर पाई,
अपनी भांति कहव समझाई। रखियई लखन भरत गवनी गवनहि वाना, जो यह मत मानो मही पमन। तो भल जतनु करव सुविचारी, मोर सोच भरत करवारी। गूढ़ स्नेह भरत मन माही, रहनी का मोहि लागत नाही। लखी सुभाऊ सुनि सरल सुबानी, सब भई मगन करुण रस रानी। नभ प्रसून जरी धन्य धन्य धूनी, शिथिल स्नेह सिद्ध जोगी मुनि। सबुर निवासु विथकी लखी रहेऊ, तब धरि धीर सुमित्रा कहेऊ। देवी दंड जुग जामिनी बीती, राम मातु सुनी उठी सप्रीति। राम मातु सुनी उठी सप्रीति। बेगी पाऊ धरिया थलही, कह स्नेह सती भाया। बेगी पाऊ धरिया थलही, कह स्नेह सती भाया। हमरे तो अबई सगति, के मिथिलेश सहाया। हमरे तो अबई सगति, के मिथिलेश सहाया। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। श्री श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। लखी स्नेह सुनि बचन बिनीता, जनक प्रिया गह पाय पुनीता। देवी उचित सी विनय तुम्हारी, दशरथ घर निराम महतारी। प्रभु अपने नीचहु आदराही, अग्नि धूम गिरि सिर तिनु धरही। सेवक राहु करम मन भानी, सदा सहाय महेशु भवानी। सदा सहाय महेशु भवानी। राहु रे अंग जोगु जग को हे, दीप सहायकी दिन कर सोहे। राम जाई बनु करी सुर काजू, अचल अवधपुर करी हई राजू। अमर नाग नर राम बहुवल, सुख बसियई अपने अपने थल। यह सब जागवलिक कही राखा, देवी न होई मुधा मुनि भाषा। देवी न होई मुधा मुनि भाषा। अस कही पग परिपेमति, सियहित विनय सुनाई। अस कही पग परिपेमति, सियहित विनय सुनाई। सिय समेत सिय मातु तव, चलि शिवाय सुपाई। सिय समेत सिय मातु तव, चलि शिवाय सुपाई। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। श्री श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। कौशल्या जी ने दुख भरे हृदय से कहा, श्री राम लक्ष्मण और सीता वन में जाएं, इसका परिणाम तो अच्छा ही होगा, बुरा नहीं। मुझे तो भरत की चिंता है। ईश्वर के अनुग्रह और आपके आशीर्वाद से मेरे चारों पुत्र और चारों बहुएं गंगा जी के जल के समान पवित्र है। हे सखी, मैंने कभी श्री राम की सौगंध नहीं की, सो आज श्री राम की शपथ करके सत्य भाव से कहती हूँ,
भरत के शील, गुण, नम्रता, बड़प्पन, भाईपन, भक्ति, भरोसे और अच्छेपन का वर्णन करने में माता सरस्वती जी की बुद्धि भी हिचकती है। सीप से कहीं समुद्र उलीचे जा सकती है। मैं भरत को सदा कुल का दीपक जानती हूँ। महाराज ने भी बार बार मुझे यही कहा था। सोना कसौटी पर कसे जाने पर और रत्न पारखी मतलब जौहरी के मिलने पर ही पहचाना जाता है। वैसे ही पुरुष की परीक्षा समय पड़ने पर उसके स्वभाव से ही उसका चरित्र देखकर ही जाता है। किंतु आज मेरा ऐसा कहना भी अनुचित है। शोक और स्नेह में सयानापन, विवेक कम हो जाता है। लोग कहेंगे कि मैं स्नेहवश भरत की बड़ाई कर रहा हूं। कौशल्या जी की गंगा जी के समान पवित्र करने वाली वाणी सुनकर सब रानियां स्नेह के मारे विकल हो उठे। माता कौशल्या जी ने फिर धीरज धरकर कहा, हे देवी मिथिलेश्वरी, सुनिए, ज्ञान के भंडार श्री जनक जी की प्रिया, आपको कौन उपदेश दे सकता है। हे रानी, मौका पाकर आप राजा को अपनी ओर से जहां तक हो सके समझाकर कहिएगा कि लक्ष्मण को घर रख लिया जाए और भरत वन को जाए। यदि यह राय राजा के मन में ठीक जच जाए तो भली भांति खूब विचार कर ऐसा यत्न करे। मुझे भरत का अत्याधिक सोच है। भरत के मन में गूढ़ प्रेम है। उनके घर रहने में मुझे भलाई नहीं जान पड़ती। यह डर लगता है कि उनके प्राणों का कोई भय ना हो जाए। माता कौशल्या जी का स्वभाव देखकर और उनकी सरल और उत्तम वाणी को सुनकर सब रानियां करुणा रस में निमग्न हो गई। आकाश से पुष्प वर्षा की झड़ी लग गई और धन्य धन की ध्वनि होने लगी। सिद्ध योगी और मुनि स्नेह से शिथिल हो गए। सारा रनिवास देखकर थकित रह गया, मतलब निस्तब्ध हो गया। तब सुमित्रा जी ने धीरज धरकर कहा कि हे देवी, 2 घड़ी रात बीत गई है। यह सुनकर श्री राम जी की माता कौशल्या जी प्रेम पूर्वक उठी और प्रेम सहित श्रद्धावश से बोली, अब आप शीघ्र डेरे को पधारिए। हमारे तो अब ईश्वर ही गति है अथवा मिथिलेश्वर जनक जी सहायक है। माता कौशल्या जी के प्रेम को देखकर और उनके विनम्र वचनों को सुनकर जनक जी की प्रिय पत्नी ने उनके पवित्र चरण पकड़ लिए और कहा, हे देवी, आप राजा दशरथ जी की रानी और श्री राम जी की माता है। आपकी ऐसा नम्रता उचित ही है। प्रभु अपने नीची जनों को भी आदर करते हैं। अग्नि धुएं को और पर्वत तृण मतलब घास को अपने सिर पर धारण करते हैं। हमारे राजा तो कर्म, मन और वाणी से आपके सेवक है और सदा सहायक तो श्री महादेव माता पार्वती जी है। आपका सहायक होने यज्ञ जगत में कौन है। दीपक सूर्य की सहायता करने जाकर कहीं शोभा पा सकता है। श्री रामचंद्र जी वन में जाकर देवताओं का कार्य करके अवधपुरी में अचल राज्य करें। देवता, नाग और मनुष्य सब श्री रघुनाथ जी की भुजाओं के बल पर अपने अपने स्थानों मतलब लोकों में सुखपूर्वक बसेंगे। यह सब यज्ञवल्क्य जी मुनि ने पहले ही से कहा रखा है। हे देवी, मुनि का कथन व्यर्थ छुटा नहीं हो सकता। ऐसा कहकर बड़े प्रेम में पैरों पड़कर माता जानकी जी को साथ भेजने के लिए विनती करके और सुंदर आज्ञा पाकर तब माता जानकी जी समेत माता डेरे को चली। जय जय श्री सीताराम। आज के प्रसंग को हम आप सभी यहीं पे विश्राम देते हैं। पुनः काल मेरी माता जानकी जी और भगवान श्री रघुनाथ जी की कृपा होगी तो श्रवण करेंगे और भगवान शंकर जी और मेरी माता भवानी जी की यह हमारे ऊपर विशेष कृपा है जो भगवान श्री रघुनाथ जी की ऐसे कथा रस सुनने को पान करने को मिलता है, आप तक पहुंच रहा है। और श्री हनुमान जी महाराज जी की परम कृपा सदैव ऐसा बरसती रहे ताकि श्री रघुनाथ जी की ऐसे अलौकिक चरित्र सुनने को नित्य मिले। आप
वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर अवश्य करिए। तो आइए इन्हीं शब्दों के साथ आज का प्रसंग को यहीं पे विश्राम देते हैं। पुनः कल भगवान की कृपा होगी तो मिलेंगे, तब तक के लिए श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय जय राम। श्री श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। पवन तनय संकट हरण मंगल मूर्ति रूप, राम लखन सीता सहित हृदय वसहु सुरभूप, हृदय वसहु सुरभूप। श्री श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। श्री उमापति महादेव की जय। श्री पवन सुत हनुमान जी महाराज की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। पूज्यपाद गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज की जय। जय जय श्री सीताराम।